हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, एक्स माइनस ऑफ 4y इक्वल टू में 13 दिए इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड है 3x प्लस का 2y इक्वल टू में माइनस ऑफ 3 कर देते, प्लस का 3 आके इधर माइनस का इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में हम 1 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन सेकंड में हम 2 से कर देते ताकि y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, x माइनस ऑफ 4y इक्वल टू में 13, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस ऑफ 6। ये प्लस माइनस में कट जाएगा, यहाँ 7x इक्वल टू में इधर आ जाएगा 7, तो x का वैल्यू यहाँ 7/7 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दे, क्या है x तो यानी 1 माइनस का 4y इक्वल टू में 13, इसको उधर लेते हैं 13 को इधर लाते हैं या 1 को ही उधर ले जाते हैं, तो माइनस 4y इक्वल टू में 13 माइनस का 1, तो माइनस का 4y इक्वल टू में 12 यानी y इक्वल टू में 12y में माइनस ऑफ 4 3 टाइम्स में, तो y का वैल्यू यहाँ से माइनस ऑफ 3 आ गया। देयरफॉर x का वैल्यू हो गया 1 एंड y का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13, फाइंड द नंबर। यहां ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x एंड सेकंड नंबर इक्वल टू y, और ये कंडीशन ले लेते हैं कि x जो है ग्रेटर है y से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम जो है 35 है और दोनों का डिफरेंस 13 है, तो x ग्रेटर है और y स्मॉल है उससे, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है 13 है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, y वाले दोनों टर्म प्लस माइनस में ऑलरेडी है। यहाँ 2x इक्वल टू में कितना आ जाएगा जी 48, यानी x इक्वल टू में 48 और y में 2 24 टाइम्स में कर जाएगा, तो x का वैल्यू 24 आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x के प्लस 24 और प्लस का y इक्वल टू में 35, तो y इक्वल टू में आ जाएगा 35 माइनस का 24, ठीक है। 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y इक्वल टू में यहाँ से 11 आ जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो कि x था वो हो जाएगा 24 एंड सेकेंड नंबर हमारा y था, तो y हो जाएगा आपका 11, 24 एंड 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इक्वेशन दिया 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस का ky इक्वल टू में 15। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से a1 है 2, b1 है माइनस ऑफ 1 एंड c1 है 5। सेकेंड इक्वेशन से a2 है आपके पास 6, b2 है आपके पास k एंड c2 है आपके पास 15। क्वेश्चन में क्या रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो जब मेनी सॉल्यूशन है तो यहाँ हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2, तो 2/6 इक्वल टू में माइनस 1 में k इक्वल टू में 5 में 15, 5 3 जा 15, 1/3 हो जाएगा एंड 2 3 जा 6, ये भी 1/3, तो 1/3 इक्वल टू में माइनस 1/k कर लेते हैं, दैट मीन्स k इक्वल टू में माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। अच्छा, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना, तो चलिए हम लोग रेशियो को कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। इस सेट को उधर लेके चल जाते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 8। इक्वेशन सेकंड देखिए 2x प्लस का 4y इक्वल टू 16। फर्स्ट इक्वेशन से a1 है 1, b1 है आपका 2 एंड c1 है 8। सेकेंड इक्वेशन से देखिए a2 है 2, b2 है 4 एंड c2 है 16। अच्छा, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो चलिए a1/a2 रेशियो चेक करते हैं, 1/2 है, b1/b2 2/4, ये भी कैंसिल कर जाएगा, 1/2 आ जाएगा, एंड c1/c2 8/16 है, ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल है। तो पूछ रहा है कितने सॉल्यूशन होंगे,
इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाएंगे ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, ए और बी के किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इक्वेशन फर्स्ट से a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा आपके पास 3 एंड c1 हो जाएगा यहाँ पे 7। सेकेंड इक्वेशन से a2 हो जाएगा आपका 2a, b2 हो जाएगा आपका a प्लस का b एंड c2 हो जाएगा 28। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी यहाँ a1/a2 इक्वल हो जाएगा b1/b2 एंड इक्वल हो जाएगा c1/c2। चलिए इनके वैल्यूज रखते हैं। तो 2 में 2a, 3 में a प्लस b इक्वल टू में 7 में 28। जो कटने वाला उसको काट देता है, 7 4 जा 28, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। यहाँ 1/a इक्वल टू 3/a प्लस का b और इक्वल टू में 1/4। तो अलग अलग यहाँ से करते हैं। 1/a इक्वल हो जाएगा 1/4 के एंड 3/a प्लस b इक्वल हो जाएगा 1/4 के। यहाँ से a इक्वल टू में 4 आ जाएगा और यहाँ a प्लस b इक्वल टू में 4 3 जा 12। a का वैल्यू यहाँ 4 रख देते हैं, तो b इक्वल टू में 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिए 8। देयरफॉर a का वैल्यू आ गया 4 एंड b का वैल्यू यहाँ से आ गया 8। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा देखिए, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से a1 आप देख लीजिए k माइनस ऑफ 3, b1 देखिए आपके पास 3 एंड c1 देखिए k। सेकंड से है आपका a2 है आपका k, b2 है आपका k एंड c2 है आपके पास 12। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ equations has infinitely many solution। तो जब इसके मेनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू में c1/c2, यानी k माइनस 3 में k, 3 में k इक्वल टू में k में 12। चलिए अब यहाँ से अलग अलग करते हैं। k माइनस 3 में k इक्वल टू में 3/k, 3 में k इक्वल टू में k में 12। चलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो k स्क्वायर माइनस का 3k इक्वल टू में 3k, इसको इधर लेके आते हैं। तो k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस का 6k इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन, तो k माइनस 6 बच जाएगा। तो एक तो k का वैल्यू 0 हो गया और एक k माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स k का वैल्यू यहाँ से 6। तो एक 0 आया और एक 6 आया। चलिए यहाँ से देखते हैं, k स्क्वायर इक्वल टू 36 यानी k इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर 36 यानी k का वैल्यू प्लस माइनस 6। तो दोनों से कंक्लूजन ये निकला कि k का वैल्यू 6 हो गया। कॉमन वैल्यू यही ना 6 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। अच्छा, नॉन जीरो सॉल्यूशन यानी नॉन जीरो सॉल्यूशन। चलिए तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिया है 3x प्लस का 5y इक्वल टू में 0 एंड सेकंड इक्वेशन दिया है px प्लस का 10y इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या करा कि नॉन जीरो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पहले लिख लेते हैं a1 b1 c1। यहाँ a1 दिया है 3, b1 दिया है 5 और c1 आपका 0 दिया है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन से a2 है आपके पास p, b2 है आपके पास 10 एंड c2 है 0। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि कोई सॉल्यूशन है जीरो को छोड़कर, है ना। तो यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशन की जब बात आएगी तो a1/a2 इक्वल हो जाएगा b1/b2 के। अब नॉट इक्वल टू या इक्वल टू c1/c2 नहीं लेंगे क्योंकि 0/0 नॉन डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3/p इक्वल टू में 5/10, 5 2 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p का वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। दिया है 0.4x माइनस का 1.5y इक्वल टू में 6.5, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन दिया है 0.3x प्लस का 0.2y इक्वल टू में 0.9, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इक्वेशन सेकंड में 4 से, ताकि x का कोफिशिएंट सेम हो जाए। यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है 4 3 12, यानी कि 1.2x 4.5y इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 15 और 6 3 18 1 19। चलिए इसमें 0.4 से तो 1.2x प्लस का 0.8y इक्वल टू में 3.6। ये देखो साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, ये दोनों मिलकर माइनस का 5.3y हो जाएगा। एंड यहाँ प्लस का आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा आपका 9, यहाँ पॉइंट रहेगा, और आपका यहाँ 18 में से 3 गया तो 15, तो यानी y इक्वल टू में 15.9 बाई में माइनस ऑफ 5.3, ये आपका 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से माइनस ऑफ 3 आ गया। अब ये y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है 0.4x माइनस का 1.5y, y के वैल्यू इक्वल टू में 6.5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 0.4x माइनस माइनस प्लस 4.5 इक्वल टू 6.5, तो 0.4x इक्वल टू में 6.5 माइनस का 4.5, तो 0.4x इक्वल टू में आ जाएगा 2, यानी x इक्वल टू में 2 बाई में 0.4, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, है ना जी। तो आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी x का वैल्यू 5। देयरफॉर x का वैल्यू 5 आ गया एंड y का वैल्यू माइनस ऑफ 3 आ गया। समझ गए। नंबर 9 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए देखिए इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, a1 हो जाएगा आपका 2, b1 हो जाएगा 3 एंड c1 हो जाएगा 3। सेकंड इक्वेशन से देखिए a2 हो जाएगा आपका c प्लस का 2, b2 हो जाएगा आपका क्या 2c प्लस का 1 एंड c2 हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में c माइनस 1। क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव infinity number of solutions, तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 इक्वल हो जाएगा c1 बाई c2 के। चलिए तब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 2 बाई में c प्लस का 2 इक्वल टू 3 बाई में 2c प्लस का 1 इक्वल टू में 3 बाई में 2 इंटू में c माइनस 1। चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 बाई में c प्लस का 2 इक्वल टू 3 बाई में 2c प्लस का 1, 3 बाई में 2c प्लस का 1 इक्वल टू में 3 बाई में 2 इंटू में c माइनस 1। यहाँ ये 1 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ हो जाएगा 4c प्लस का 2, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3c प्लस का 6। c वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 4c माइनस 3c एंड 6 माइनस 2, यहाँ से 6 का c का वैल्यू 4 आ गया। यहाँ देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू में c माइनस 1 इक्वल टू में 2c प्लस का 1, यानी आ जाएगा 2c और यहाँ 2c माइनस ऑफ 2 और यहाँ 2c, तो यहाँ 2c और यहाँ प्लस ऑफ 1, तो ये जो पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ से नहीं निकल पाएगा, तो यही c का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2c कैंसिल ना हो जाएगा जी, तो यहाँ से चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो c का वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखिए, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took a part on mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls we took part in quiz. यहाँ ले लेते हैं कि let the number of boys equal to x and number of girls इक्वल टू में y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लास 10 के टोटल 10 स्टूडेंट हैं, तो बॉयज एंड गर्ल्स मिला के 10 है इक्वेशन फर्स्ट, एंड क्या करा कि गर्ल्स जो है 4 मोर देन है बॉयज से, तो ये बॉयज हो गए नंबर ऑफ बॉयज, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए, तो ये गर्ल्स जो है बॉयज से कितना मोर देन है 4,
इसको इधर ले आते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू में इसको इधर ला दिए -4। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व करते हैं। यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई इक्वल टू में 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू में -4, कैंसिल। यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल टू में 6, तो x इक्वल टू में 6 बाई में 2, 3 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 आ गया, आप पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू में 10, तो y का वैल्यू 10 माइनस का 3 7, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल आ गए। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज की अगर हम बात करें तो x था यानी कि 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो वो गर्ल्स कितनी हो जाएंगे, तो y था जो हो जाएगा 7। तो 3 बॉयज एंड 7 गर्ल्स पार्टिसिपेट करेंगे उस क्यूज में।